दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में छुई खदान धंसने की वजह से 5 ग्रामीण इसके अंदर फंस गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। जेसीबी के माध्यम से खोद करके इनका शव निकाला गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में शुक्रवार को हुई छुई मिट्टी खदान धंसने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला के हालात बेहद गंभीर है। हादसा मिट्टी निकालने के दौरान हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। महिला को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ओरगी विकासखंड के लांजित निवासी 5 लोग शुक्रवार को गांव के बाहर छुई खदान से मिट्टी निकालने के लिए गए हुए थे। खदान से मिट्टी निकालने के दौरान सुरंग जैसी बन गई थी और इसी में घुस करके ग्रामीणों ने मिट्टी निकाली और बाहर आने लगे। अचानक से खदान धंस गई और इसकी चपेट में आकर के कुल 5 लोग इसके अंदर दब गए। खदान के ऊपरी हिस्से की मिट्टी पूरी तरीके से पत्थर के साथ गिरने की वजह से सुरंग पूरी तरह बंद हो गई। पता चलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ साथ ग्रामीण भी बड़ी संख्या में जा पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से सुमित्रा को बाहर निकाला गया और ओरगी अस्पताल भेजा गया। वहीं रामजन को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में नारी और न्याय गारंटी फॉर्म कांग्रेस भरवाने जा रही है। पायलट ने रूठे को मनाने की जिम्मेदारी दे रखी है और साथ ही घर घर सीनियर नेता पहुंचने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से न्याय नारी गारंटी के नाम पर एक फॉर्म भरवाने जा रही है। कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन में विभाग प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जिसमें लोकसभा में मिलकर काम करने की अपील की गई है। लेटर बम और आरोप प्रत्यारोप के बीच रूठों को मनाने के लिए सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। घर घर जाकर रूठे नेताओं को मनाने को लेकर के बातें कही जा रही हैं। साथ ही पायलट ने कार्यकर्ताओं को पसंद का प्रचारक देने की भी बात कही है। साथ ही पायलट ने बयान दिया है कि लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी तय किए गए हैं उनका प्रचार और फीडबैक अच्छा है। बाकी सीटों पर जल्द ही दिल्ली से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार चुनाव में हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि बीजेपी का रिपोर्ट धरातल पर क्लियर नहीं है। कांग्रेस ने जो कहा वो पूरा किया है। फिलहाल कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने ये बातें कही। छत्तीसगढ़ पीएससी 2023 का प्रीलिम्स रिजल्ट जारी हो चुका है, जिसमें 3597 कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। कट ऑफ नंबर भी जारी हो चुका है और कैंडिडेट्स अपना लिस्ट भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी ने 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस रिजल्ट में 3597 कैंडिडेट का नाम लिस्ट में है, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। पीएससी ने कैंडिडेट के रोल नंबर और नाम के साथ ही कट ऑफ नंबर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने 17 सर्विसेज के लिए 2023 में कुल 242 पद निकाले हुए थे। इसके लिए 1,58,211 कैंडिडेट्स ने अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर एग्जाम दिया हुआ था। इस परीक्षा के पहले चरण के रूप में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया गया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य के युवा काफी लंबे समय से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणामों के साथ साथ कैटेगरी और सब कैटेगरी में कट ऑफ नंबर जारी करने की मांग करते आ रहे थे। आंधी और तूफान के साथ साथ बर्फबारी में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए किसानों को अब मिलने वाला है। मुख्यमंत्री साय ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों के साथ साथ आम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राजस्व विभाग ने नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए कलेक्टरों को पत्र आदेशित कर दिया है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मार्च में असामयिक वर्षा, आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली के कारण जनधन के कारण बड़ी संख्या में खड़ी फसलों की क्षति हुई है और ऐसे में प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि, मकान क्षति, पशुहानि और फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता राशि का भुगतान करने की कार्यवाही की जाए। इस तरह के पत्र के साथ विभाग ने सभी कलेक्टरों को एक फॉर्मेट भी भेजा है, जिसमें फसल के नुकसान का आकलन कर दिए जाने वाले मुआवजे की राशि का जिक्र करना है। साथ ही इस संबंध में रिपोर्ट भी शीघ्र विभाग को भेजने को कहा गया है। बता दें कि पिछले 3 दिनों से प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई थी, जिसकी वजह से खासकर गेहूं, धान और दलहनी फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था।
महतारी वंदन योजना की पैसे की राशि जो है अब अगले माह भी मिलने वाली है। इसका जवाब खुद मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय ने दिया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में आने वाले 2 महीने के लिए आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। आचार संहिता लगने के साथ ही सरकारी कामकाज यानी ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसे शासकीय कार्यों का फैसला सीधे निर्वाचन आयोग की ओर से लिया जाता है। वहीं आचार संहिता लगने के बाद से लोग ये पूछने लगे हैं कि क्या आचार संहिता में महतारी वंदन योजना की राशि का भुगतान होगा। तो बता दें, सीएम विष्णुदेव साय ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए मीडिया से चर्चा में कहा कि महतारी वंदन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में हर महीने की 7 तारीख से पहले आ जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हम मोदी की गारंटी को एक एक करके पूरा करेंगे, हमारी नीति और नीयत ठीक है। वहीं उन्होंने धान के अंतर की राशि कांग्रेसियों और भूपेश बघेल को भी मिलने की बात कही, जहां मैंने रिकॉर्ड देखा है, ये बातें कही। बिलासपुर में होली से पहले पानी की किल्लत बढ़ने जा रही है, जहां 3 दिनों तक हजारों घरों पर पानी नहीं पहुंचेगा। अमृत मिशन की पाइपलाइन टंकी से जुड़ने को लेकर के ये डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है। बिलासपुर में होली पर्व के ठीक पहले हजारों घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। नगर निगम ने त्योहार के बीच अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन को पानी की टंकी से जोड़ने का काम करने की बात कही है, जिसके चलते गुरुवार से घरों में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और ये काम 24 मार्च तक चलने की बात कही है। वहीं इस दौरान नगर निगम ने पानी उपलब्धता को लेकर के कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है, लिहाजा रहवासियों को खुद ही पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत खूंटा घाट बांध से शहर में पानी लाने का काम अब अंतिम दौर में है। नगर निगम का दावा है कि शहर की टंकियों को अमृत मिशन के पाइपलाइन से जोड़ने के बाद गर्मी में वार्डों में पानी की समस्या नहीं रहेगी, लिहाजा गर्मी से पहले पाइपलाइन को पानी की टंकी से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के कुदुदंड स्थित सबसे पुरानी पानी टंकी को अमृत मिशन के पाइपलाइन से जोड़ना है और इसका काम पूरा करने के लिए अमृत मिशन के इंजीनियरों और जल विभाग के स्टाफ को 3 दिन का समय लगने जा रहा है और इस दौरान सभी पेयजल प्रदाय क्षेत्र में पानी की सप्लाई को भी रोकना पड़ रहा है। रायपुर को लेकर यातायात पुलिस की एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां चौक चौराहों पर यातायात की पाठशाला लगाई जा रही है। उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों को हिदायत के तौर पर यहां समझाइश दी जा रही है। दरअसल पुलिस की ओर से शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने, उल्लंघनकर्ताओं पर सख्ती और जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के साथ ही यातायात व्यवस्था को बेहतर करने, जागरूकता के साथ साथ कई प्रकार से प्रयास जो है किए जा रहे हैं। ऐसे में शहर के शास्त्री चौक, मरीन ड्राइव और रेलवे स्टेशन चौक में यातायात की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह की ओर से आयोजित हुआ, जहां शास्त्री चौक में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और उल्लंघनकर्ताओं की ओर से चालकों की ओर से अपील की गई कि यहां पर वे नियमों का पालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे, साथ ही संकल्प ले कि भविष्य में सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को लेकर 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जहां इसको लेकर राजनांदगांव में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भूपेश बघेल को भी धान का बोनस प्रदान किया है। राजनांदगांव में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 दिन में पूरा किया है। साय ने कहा कि हमने भूपेश बघेल को भी धान का बोनस दिया हुआ है, धान की अंतर राशि इनको भी मिली है। साय ने कहा कि हमारी सरकार ने 70,12,000 माताओं के बैंक खातों में महतारी वंदन योजना की राशि 655 करोड़ के तौर पर डाली है। वहीं संतोष पांडे को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील इन्होंने इस रैली में की। राजनांदगांव लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे को भारी मतों से जीत दिलाने को लेकर मोदी सरकार को तीसरी बार 400 पार पहुंचाने की अपील इन्होंने की। वहीं 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी को लेकर भी इन्होंने जो है जनता को संबोधित किया। साथ ही इन्होंने भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाल बना दिया जैसी तमाम बातें इस रैली में जनता को संबोधित करने के दौरान कही। रेत खदान के खिलाफ ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया, जहां बलौदा बाजार में 2 सड़कें इसी वजह से जर्जर हो गई हैं। स्कूली बच्चों पर भी खतरा है, जहां हाईवा चढ़ाकर युवक को एक माफिया ऑलरेडी मार चुका है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में महानदी रेत घाट को लेकर निरस्त करने की मांग को लेकर युवा, ग्रामीण और महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। गाँव के युवा, महिला और पुरुष साथ ही सरपंच मिलकर रीवाडीही गाँव के हित में शासन रेत घाट निरस्त कर दे, इसकी कार्यवाही करने को लेकर डिमांडित है। साथ ही बात
बात करें तो 5 किलोमीटर तक की सड़क टूटकर पूरी जर्जर हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि बच्चे जो है अक्सर रोड पर खेलते रहते हैं, किनारे भी खेलते हैं। स्कूली छात्र भी इसी सड़क से आते जाते हैं, जिन पर हमेशा खतरा मंडराते रहता है। एक युवक की पहले भी मौत हो चुकी है। कुछ दलाल और रेत माफिया साठ काट कर रेत खदान खोलना चाह रहे हैं, जिससे हम दोबारा शुरू होने नहीं देंगे। 9 टन क्षमता वाली सड़क पर 40 से 50 टन की रेत की ढुलाई होती है। ये तमाम बातें यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है फाइनल किया गया, जहां फाइनल मुकाबले में भोपाल चैंपियन रहा। जहां शानदार आतिशबाजी शॉट्स पर रशियन चेयर लीडर जो है थिरकती नजर आई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस दौरान रशियन चेयर लीडर्स के साथ ही आकर्षक आतिशबाजी भी देखने को मिली। आयोजन में बड़ी संख्या में क्रिकेट के फैंस मैच देखने पहुंचे थे। गुरुवार रात को खेले गए फाइनल मुकाबले में भोपाल की टीम चैंपियन रही, जहां विजेता टीम को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। और इस दौरान मैच देख रहे डिप्टी सीएम अरुण साव ने टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिता मध्य भारत में कहीं नहीं होती। 17 मार्च को फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन बारिश के चलते यहां पर डेट आगे बढ़ती गई। सरकंडा स्थित खेल मैदान में पिछले 15 दिनों से उषा देवी भंडारी स्मृति रात्रिकालीन टेनिस क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता आयोजित हो रहा है और हो रहा था। इस फाइनल मुकाबले में जो है फाइनल मैच से पहले 17 मार्च को होना था, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ का मिनी वर्ल्ड कप है। दर्शकों के साथ ही क्रिकेटर्स के स्वागत के लिए आकर्षक लाइटिंग और जोरदार आतिशबाजी की गई। शानदार नजारा देखकर लोगों को आईपीएल टूर्नामेंट की याद आ गई। पिता और पुत्र की दावेदारी को लेकर कवासी लखमा ने कहा कि बैच मेरे बेटे जैसे हैं। नामांकन खत्म होने में महज 5 दिन बाकी है और बस्तर में अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हो पाए हैं। 4 सीटों पर अभी भी सस्पेंस जारी है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 5 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। ऐसे में बस्तर भी शामिल है और पहले फेज में 19 अप्रैल को इसी सीट पर मतदान होना है, जिसके लिए नामांकन की तारीख खत्म होने में महज 4 से 5 दिन बाकी रह गए हैं। लेकिन संशय अभी भी बरकरार है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बस्तर से इस बार पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया जा सकता है। कवासी और उनके बेटे लखमा दोनों ने टिकट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। यहां अभी पीसीसी चीफ दीपक बैज सांसद हैं। वहीं लखमा ने अपने बैच को जो है बेटे जैसा बताया है। रायपुर पहुंचे कवासी लखमा ने कहा कि मैंने और मेरे बेटे हरीश लखमा दोनों ने चुनाव के लिए आवेदन किया है और ऐसे में हम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि दीपक बैज भी मेरे बेटे जैसे हैं। जिसे भी टिकट मिले हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बस्तर में कांग्रेस की जीत तय है। ये बातें कवासी लखमा ने मीडिया से बातचीत में कही। महासमुंद से धमतरी अब दंतैल हाथियों का दल पहुंच चुका है, जहां पैरी नदी पार करके रिहायशी इलाकों के नजदीक ये हाथी का दल पहुंच गया है। 15 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी है। महासमुंद जिले में विचरण कर रहे दंतैल हाथी बीते दिन नदी पार करके धमतरी जिले में प्रवेश कर चुके हैं और ये दंतैल हाथियों का दल 21 मार्च को दिन भर कक्ष क्रमांक 20 में विचरण करता रहा है। वन विभाग ने दर्जन भर गाँवों में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से उत्तर सिंहपुर के जलकुंभी, हथबंद, रेगाडी, साथ ही राजा डेरा, कोरगांव, साथ ही परसाबुरा, मरेली, बकोरी, तेंदुभाटा, चार भाटा को लेकर साथ ही बूढ़ाराव, बनियातोरा, बोलरदेना, साथ ही भैंस मुंडी और मगरलोड क्षेत्र में इसको लेकर अलर्ट जारी है। हाथी की सुरक्षा के साथ साथ जनहानि रोकने वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य ग्रामीण लगातार निगरानी में है। वन विभाग के अफसर और ग्रामीण को जंगल की ओर से न जाने, सतर्क रहने और एक दूसरे को सचेत करने के साथ साथ हाथी दिखने पर नजदीकी वन कर्मचारियों को सूचना देने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। शिव पुराण कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा रहंगी गांव में 11 अप्रैल से होने जा रही है। दरअसल बिलासपुर से खबर है, जहां श्री जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन 11 अप्रैल को 15 अप्रैल तक किया जाएगा। चकरभाटा के नजदीक रहंगी गांव में इसका आयोजन करने के लिए संस्था के सदस्य सभी जोर जोर से तैयारी में लगे हुए हैं। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष मनीषा सिंह चौहान ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि शिव महापुराण कथा के आयोजन के लिए काफी दिनों से
प्रयासरत थे। पहले भी यहाँ पर लोकल कथावाचकों के जरिए से संपन्न कराया देने की बात कही, लेकिन इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा का कथावाचन छत्तीसगढ़ के रायपुर, भाटापारा, बलौदा, साथ ही बालोद अन्य जगहों में भी हो गया है, जिसको देखते हुए इच्छा जाहिर की गई है कि एक बार पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा का आयोजन बिलासपुर में भी आयोजित किया जाए, जिसको लेकर अब तारीखें जो है तय हो चुकी हैं, जहां 11 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच यहां पर इनका आयोजन, कथा का आयोजन, शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर के अब तारीखें तय हो चुकी हैं और अब बिलासपुर में इसका आयोजन होने जा रहा है। ट्रेनों में काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है, जिसको लेकर 23 मार्च को उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। दरअसल होली पर ट्रेनों में काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है और ऐसे में रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर टिकटों की मारामारी हो रही है। 2 दिन बाद होली है और ऐसे में बाहर से आकर शहर में नौकरी कर रहे लोगों को अपने घर जाने को लेकर बेसब्री से तैयार हैं, लेकिन ट्रेनों में बगैर वेटिंग एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। शुक्रवार को वाराणसी, छपरा, पटना, भोपाल और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की ताल में बात सामने आई, जहां वाराणसी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में 23 मार्च को नो रूम जैसी स्थितियां निर्मित है। वहीं दिल्ली, बिहार और भोपाल जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी लंबी वेटिंग चल रही है और इस कारण यात्री टिकट काउंटर से मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि होली में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे भी यात्रियों को कोई राहत मिलती नहीं दिखाई देती है। होली को लेकर लोगों ने 2 महीने पहले से ही आरक्षण करवा रखे हैं और ऐसे में अब जब होली 2 दिन शेष रह गए हैं तो इसके चलते आरक्षण काउंटर पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। कंफर्म सीट अब कई ट्रेन में मिल ही नहीं पा रही है। छत्तीसगढ़ में बसपा और जीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, जहां लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने 2 कैंडिडेट्स की घोषणा भी कर दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने अपना गठबंधन इन्होंने तोड़ दिया है। दोनों ही पार्टी लोकसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीएसपी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बस्तर लोकसभा सीट से आयतू राम मंडावी को चुनावी मैदान पर उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से डॉक्टर रोहित कुमार डहरिया को कैंडिडेट के तौर पर बनाया गया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इन्होंने तोड़ दिया है। हम लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीएसपी के पार्टी राष्ट्रीय संगठन कमेटी का मानना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से उनका वोट शेयर कम होता है।